एसएससी प्रीमियर कप की शुरुआत के दो गेम्स की अगर बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स यहाँ पर जरूर रहे हैं। यूएई वर्सेस कुवैत गेम की बात करें तो उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी हमने ऑलरेडी कम्युनिटी में आपके सामने अपडेट दे दी है। वो मैच कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ बात करेंगे ओमान वर्सेस बहरीन के बीच में। और अगर आप देखें तो देखिए यही चीज कहीं ना कहीं हमने एक वीडियो बनाने के वक्त आपसे कही भी थी एसएससी प्रीमियर कप के शुरुआत के दौरों में कि देखिए एट द एंड आखिर हमें देखने को वही मिलता है जो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि हाँ ये टीम ही शायद हमें मैच जीत जरूर नजर आए। देखिए एट द एंड आखिर टीमें जीती कौन सी? ओमान और यूएई। फाइट वाइट सब कुछ चक्कर वक्कर दिया गया, लेकिन एट द एंड टीम आखिर वही जीती। हालांकि ऐसा नहीं कि मैच नहीं हारा सकते, मैच हमने टूर्नामेंट जीतने की बात की थी, टूर्नामेंट आखिर फेवरेट्स में से कोई जीतेगा, लेकिन आज मैच में भी दोनों टीमें लड़ी जरूर, लेकिन एट द एंड जीत ओमान और यूएई को यहाँ पर मिली है। एक चीज और है कि हमने कहा था कि टॉस जीतकर चेस बेहतर रहेगा और बहुत ही बेहतर रहा भी। बहरीन जो चूका वो अपनी गलतियों से चूका है, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। एंड ओमान वर्सेस बहरीन गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस हो सकता है क्योंकि गेम बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है शुरुआत फेस बाय फेस। जरूर अगर बात करें 1 से 6 ओवर की तो यहाँ पर अगर हम देखें ओमान ने, जी हाँ, ओमान ने 48 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अगर बहरीन की बात करें तो यहाँ 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो पहला फेस ओमान के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें 71 रन यहाँ ओमान ने जोड़े मिडिल फेस में 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं बहरीन ने इस मिडिल फेस में 83 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। जरूर यहाँ पर हमें अगर हम कहें बहरीन जो है वो आगे यहाँ चल रहा था अपने रन्स के हिसाब से, पर विकेट्स भी उन्होंने यहाँ गंवाए। जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल अजीब सा फेस है। नहीं, शेयर हम इसे कह सकते हैं जी हाँ, क्योंकि यहाँ रन भी बने हैं, रन जरूर बने हैं, पर विकेट भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट गंवाए। और जिन्होंने रन बनाए थे वो बीच में वो पवेलियन लौट गए। जी हाँ, इसी फेस यहाँ आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन यहाँ से चले गए, रन्स भी बने पर बल्लेबाज भी चले गए। डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम देखें 58 रन ओमान ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और बहरीन ने 45 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। ये फेस ओमान के नाम रहा और ओमान फेस इन तीनों में से तीनों कहना होगा 2 फेस जीतने में कामयाब रहा, 1 शेयर। बिल्कुल। और एट द एंड अगर हम डॉट बॉल्स की बात करें तो ओमान ने 29 डॉट बॉल्स यहाँ पर खेली थी अपनी इनिंग में, और बहरीन की बात करें तो 36 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली, जो कि थोड़ी सी ज्यादा हो जा रही है जब आप चेस करने की जा रहे हैं। फिर भी बहरीन गेम में था, लेकिन आगे बात करेंगे आखिर चूक वहां पर उनसे हुई किस जगह पर। चलिए ये तो बात हो गई फेस बाय फेस में, जहां पर एक भी फेस बहरीन जीत नहीं पाया, एक ही जो मिड फेस रहा वो भी शेयर्ड रहा ओमान के साथ। अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशंस की यहाँ बात करते हैं ओमान की, तो शुरुआत अगर आप देखें तो कश्यप प्रजापति ने शानदार 38 रन जरूर किए। थोड़ा सा और स्पीड अप इस इनिंग को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी नहीं। नसीम खुशी ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट, बहुत ही खराब, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप पे बाहर वो चले गए, और वो जिसने सबसे पहले कहा था शॉर्टर बाउंड्री को टारगेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा लपेटने की कोशिश कर दी ऑफ साइड से, जो कि बैकफायर उन्हें किया और बॉल जो है खड़ी रह गई और बाउंड्री तक पहुंची भी नहीं। आकिब इलियास 62 रन 53 गेंदों में और जीशान मकसूद की 25 गेंदों में 41 रन, यही बहुत अलग करता है। जी हाँ, यही जीशान मकसूद को बहुत अलग करता है। देखिए किस सिचुएशन पे और किस जगह पर और किस इवेंट पर आकर उन्होंने इतनी जबरदस्त इनिंग यहाँ पर खेल दी। ऑलमोस्ट 180-200 की स्ट्राइक रेट्स उन्होंने बैटिंग कर एक अच्छे टोटल तक टीम को बचाया। और आकिब इलियास, हालांकि बहरीन की फील्डिंग जो है वो बहुत ही खराब रही है, और बहरीन का फील्डिंग भी एक बड़ा रीजन रहा है कि ओमान यहाँ तक पहुंचा। और शुरुआत में उन्होंने सिंगल्स के डबल्स दिए, डबल्स के ट्रिपल्स दिए, ओवरथ्रो के बाउंड्रीज गई हैं, 30 यार्ड में बहुत खराब फील्डिंग हुई। आकिब इलियास का 4 रन पर कैच छोड़ दिया, 58 रन आकिब ने और बना दिए। तो बहरीन फील्डिंग एक बहुत बड़ी वजह रही है, और भी वजह आगे बात जरूर करेंगे। तो इन कंट्रीब्यूशंस की बदौलत ओमान जो है इस अच्छे खासे टोटल तक पहुंचने में यहाँ पर कामयाब जरूर रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर बहरीन के, अगर हम ओमान के रन स्टार्ट की बात करें तो कौन कौन से स्कोरिंग एरियाज में ओमान ने यहाँ पर रन्स किए? जरूर, बिल्कुल। एक ओमान के रन्स के बिहाफ में बात करते हैं और एक जरा आकिब के भी रन्स के पाई चार्ट पर नजर डाल लेते हैं एक बार। पर पहले ओमान के चार्ट पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा रन मिड विकेट पर आए हैं 45 रन। अगर हम देखें पॉइंट पर 20 रन, कवर मिड ऑफ पर 24 और 18 रेस्पेक्टिवली रन आए हैं। मिड ऑन एरिया में भी 21 रन आए हैं, और सबसे कम जो रन आए हैं वो है फाइनल का एरिया, 8 रन सिर्फ वहां बने हैं, लेकिन बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, सारे एरियाज में रन बने हैं। और बेहतर हम होता अगर मिड ऑफ का एरिया भी और इस्तेमाल होता, लेकिन काफी इस्तेमाल हुआ है, जबरदस्ती का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, पर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, चाहे मिड विकेट हो, कवर हो, पॉइंट हो, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का एरिया। बिल्कुल। तो बाकी सब आप ऑलरेडी स्कोरिंग कर दिए। ओमान का स्कोरिंग व्हील है आज का मैच का, अगर हम बात करें उनकी बैटिंग का। अब चलते हैं आकिब इलियास की जरा बैटिंग की तरफ। आकिब इलियास की जो इंपॉर्टेंट इनिंग आज रही है 62 रन की, उसमें अगर हम देखें तो वैगन व्हील कुछ इस तरह से है। अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर लेग में 9 रन मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे प्लेयरों ने
नहीं, पूरी की पूरी ओमान टीम ने भी बहुत टारगेट किया। जैसे हमने आपको बताया, पॉइंट में 8 रन, कवर्स पे 9 रन, मिड ऑफ में सिर्फ 1 रन आया, मिड ऑन पे 5 रन, फाइन लेग पे 2 रन। ये कहीं ना कहीं आकिब इलियास का पाई चार्ट यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है, जो उनका स्कोरिंग एरियाज रहे हैं आज आकिब इलियास के। हालांकि जैसे हमने पहले कहा, 4 या 5 रन पर उनका एक कैच छोड़ा गया था, उसके बाद उन्होंने 58 रन जोड़े और वो एक बहुत भारी पड़ा बहरीन को, ये क्लियरली पता चलता है। फील्डिंग इस तरह की बड़े इवेंट्स पर अगर आपकी अच्छी नहीं रही तो आप फिर इस इवेंट्स को क्रैक करना भूल जाइए। फील्डिंग आपको A1 करनी पड़ेगी और उसमें बहरीन बहुत ज्यादा हाथ चूका जरूर है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बहरीन के बॉलिंग कार्ड की। जरूर अली दाऊद आज एक बॉलर रहे हैं और विरापथिरन ने बॉलिंग जरूर कराई 4 ओवर में 32 रन, पर वो जिशान मकसूद ने उनका थोड़ा सा इकोनॉमी यहाँ बिगाड़ दिया लास्ट में जाते जाते। पर अली दाऊद ने 4 ओवर में 23 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। पर बाकी बॉलर्स इतने अप टू द मार्क नहीं रहे, चाहे हम देखें रिजवान भट्ट हो 4 ओवर में 43 रन, सरफराज अली 4 ओवर में 53 रन, बहुत ज्यादा। सरफराज अली को खासा टारगेट किया जिशान ने भी और आकिब ने भी सबसे ज्यादा टारगेट किया है, बहुत ज्यादा इन पर रन आए हैं। और बाकी अब्दुल माजिद, इमरान अनवर 2-2 ओवर्स में 12 और 11 रन उन्होंने दिए हैं, एक ही विकेट निकाला है। बॉलिंग वाकई में काफी कहना होगा बिलो एवरेज नजर आई बहरीन की। फील्डिंग तो बिल्कुल ही पुअर नजर आई है और बॉलिंग भी बिलो एवरेज। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आपने एड ऑन करके अच्छा किया कि फील्डिंग ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है बॉलर्स को। यहाँ पर अगर सही वक्त पर फील्डिंग थोड़ी टाइट होती है, तो कैचेस पकड़े जाते हैं, तो बॉलर का एक अलग मोटिवेशन होता है। और ओमान का वो पार्ट टेस्ट होता जिसमें वो काफी लड़खड़ाते जाते हैं, वो कि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बात हम करते हैं। लेकिन आकिब ने एक जानदार इनिंग जरूर खेली। जरूर चलिए चेस की तरफ बढ़ा जाए। अगर हम चेस की तरफ देखें यहाँ पर बहरीन के, तो उनकी जो कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर रहे हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ी जो उनका झटका लगा है वो है ओपनिंग में। बिल्कुल ओपनिंग में, क्योंकि उनके जो स्टार प्लेयर रहे हैं सरफराज अली, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आउट हो गए। ओपनिंग्स में से अगर कोई लंबा जाता तो शायद बहरीन हमें और जल्दी इस गेम को फिनिश करता हुआ नजर आता, लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने कमाल का फाइट यहाँ पर दिखाया। लेकिन तारीफ करनी होगी। लेकिन एक चीज और है, आप इवेंट पे खेल रहे हैं, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। आप 3 रन उस तरफ होते, यानी जीत की तरफ होते, तो ये सब चीजें मायने होती है। लेकिन ये बायलैटरल सीरीज होती तो कहते वाह बहुत अच्छा लड़के खेले, लड़के सीखेंगे। लेकिन नहीं, आप इवेंट पे हैं तो 1 रन से आप हार गए तो हार गए, सब कुछ खराब हो गया। ये सब खराब हो गया। इमरान का 50, हैदर भट्ट का 47, अहमद बिन नसीर का 36 की फाइट, 38 की फाइट, नीचे रिजवान भट्ट ने पास हो गया। ये पास हो गया, ये हारने के मोटिव पे कहलाएगा। टाइम ये मैटर नहीं करेगा, ये बस यही तो होता है। हार्श इवेंट पे यही बात होती है। इवेंट्स पे आप सोचेंगे कि तारीफ लेकर बैठे कि अच्छा खेले, ये खेले, नहीं जी, आप यहाँ पर ट्रॉफी जीतने के लिए आए हैं। सिर्फ तारीफ बटोरने से काम नहीं चलेगा। तारीफ तो आप काफी वक्त से बटोर रहे हैं, यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने की बात हो रही है। तो बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बहरीन का यही रहा है। अभी हम यहाँ पर जरूर कहेंगे। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेपटरी कहाँ पर हुई। ये जो बहरीन की जो पार्टनरशिप वैगन डील से मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से और पता चल जाएगा। तो कोशिश करेंगे आप। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें 8 रन पे पहला विकेट गिरा, 19 पे दूसरा विकेट गिरा, यहाँ तक तो मामला खराब। तीसरा विकेट 22 रन पे गिरा और चौथा विकेट 114 रन पर गिरा। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये सबसे बड़ी एक पार्टनरशिप जो हमें नजर आई। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तकरीबन 90 अबव रन की पार्टनरशिप काफी बड़ी पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि जिन प्लेयरों में हो रही थी, इसमें इन्वॉल्व थे हैदर भट्ट जो कि कप्तान है उनके, और इमरान भट्ट जो कि वो साथ ही खेल रहे थे दोनों। ये दोनों जब तक थे तो लग रहा था कि शायद चेज में है, पर ठीक वक्त पर या उसी वक्त पर शकील अहमद का ओवर आया था और उन्होंने क्लीन बोल्ड मारा था और शकील अहमद बहुत तेज डाल रहे थे। बात आगे जरूर करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर 114 के बाद फिर आकिब इलियास आए, उन्होंने एक ही ओवर में 2-2 विकेट निकाल लिए। बिल्कुल। विरापथिरन भी उस ओवर में गए, इमरान भी उस ओवर में गए, दोनों के दोनों विकेट। वो टर्निंग पॉइंट रहा, वो प्रेशर बना है, बहुत प्रेशर बना है वहां पर। उसके बाद बहुत ही मुश्किल तरीके से अगर हम देखें, कहा 114 रन पर 3 विकेट थी टीम, 124 पे 6 पूरी तरीके से फ्लैट जो एक बेपटरी हुई है टीम। ये एग्जैक्ट यही मूवमेंट था जब हैदर भट्ट आउट हुए और फिर शकील अहमद और आकिब इलियास ने लगातार उस जगह पर टेंट मारा। बिल्कुल वहीं पर अगर आप देखें तो उसके बाद थोड़ी सी एक पार्टनरशिप जरूर हुई। 157 तक गाड़ी पहुंची, लेकिन उसके बाद एट द एंड काफी देर हो गई। लेकिन यहाँ दाद देनी पड़ेगी बिलाल खान की। बॉलिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पर बॉलिंग कार्ड की तरफ बिलाल खान ने, आप कह सकते हैं, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप रीजनल फाइनल में जो बॉलिंग कराई थी लास्ट ओवर में, उन्होंने सुपर ओवर में डिफेंड किया था, लगभग वहीं पर। इस बार तो उनके पास रन भी कम थे और इस बार उनको दाद देनी होगी कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से वापस से डिफेंड किया है। और एक चीज और, कुछ ज्यादा ही पीछे खेलने के चक्कर में जो अगर मैं अहमद नसीर जो है वो रह गए। अगर अहमद नसीर सीधे बल्ले से ज्यादा खेलने की कोशिश करते, एक ओवर में 11 बन जाते।
बहुत ज्यादा उन्हें लगा कि एक चौका आ गया तो मैं फिर वही ट्राई करूं। उन्होंने 2 बार फिर वही ट्राई करने की कोशिश की और 2 डॉट बॉल्स वहां निकल कर रह गए। अगर वो थोड़ा सा सेंस उठकर खेलने की कोशिश करते, क्योंकि 5 एक ओवर में 11 चाहिए थे बैरिन को, उसके बाद पहली पे चौका आ गया तो 5 पे 7 चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एडवांटेज पूरी तरह से उनकी तरफ था, वो कहीं पर भी खेल के रन निकाल सकते थे। लेकिन आपको याद होगा 2007 टी20 वर्ल्ड कप मिसबाह उल हक ने जो किया था इंडिया के खिलाफ, लगभग वही माइंड में वो लेकर चलने लग गए और एट द एंड ये भूल ही गए कि सामने के एरियाज में भी मैं रन कर सकता हूँ, फील्डर्स आगे हैं, क्यों ना मैं उनको टपाने की कोशिश करूं, लेकिन वो कर नहीं पाया। एंड बिलाल खान और बाकी बॉलर्स की बॉल नहीं, बिल्कुल आकिब इलियास ने रन तो काफी दिए हैं, लेकिन मोमेंट जो है सही वक्त पर बहुत अच्छे मोमेंट पर उन्होंने 2 विकेट निकाले। शकील अहमद ने भी 3 ओवर में 28 रन 2 विकेट निकाले। उन्होंने भी एक परफॉर्मेंस दिया इस इवेंट पर आकर, टीम को जब जरूरत थी उन्होंने भी एग्जैक्ट वक्त पर, यही सब चीजें होती हैं जो पार्टनरशिप उन्होंने ब्रेक की थी हैदर और इमरान की। तो बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने कि टीम के काम आए, पहले ही मैच में अच्छा टूर्नामेंट जाएगा शायद उनका। वहीं पर बिलाल खान ने एक्सेप्शनल बॉलिंग कराई है। अभी तक थोड़ा सा वो टच में नहीं थे, लेकिन बस इसीलिए बड़े बॉलर होते हैं हमेशा डेली क्रिकेट कभी ये नहीं कहता कि जब एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उन्हें ऐसा है वैसा है ये सिखाना चाहिए वो सिखाना नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, वो वापसी करने में माहिर होते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और बिलाल खान उन्हीं एक्सपीरियंस में से एक प्लेयर है। 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट। फैयाज भट्ट ने थोड़े से रन यहाँ ज्यादा खर्च किए पर 2 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। टीम ने सही वक्त पर विकेट निकाला, एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बावजूद टीम जिस तरीके से वापस आई है वो काबिल तारीफ है, तारीफ करनी होगी। जबकि कलीमुल्लाह और मेहरन खान तो इसमें थे भी। बिल्कुल, ये एक छोटी सी कप्तानी थोड़ी सी जरूर कहना चाहेंगे हम कि मेहरन खान को थोड़ा इंक्लूड करते तो और बेटर रहता। फैयाज और बिलाल थे 2 पेसर आपके साथ फ्रंट लाइन, मेहरन और होते तो और ज्यादा बेटर रहता। लेकिन चलिए उसके बावजूद भी टीम ने जो जीता है तो ये कॉन्फिडेंस गेम कहीं ना कहीं इंसान मकसूद के पाले में जरूर जाएगा। तो इस तरह से ये गेम कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और ओमान जो है 3 रन से इस गेम को जीता। एट द एंड हार्ट ब्रेक बैरिन का जरूर हुआ, बहुत कमांडिंग पोजीशन पे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस गेम को गवा दिया। और उधर यूएई ने एक शानदार चेस किया है, 26 पे 3 से 180 लगभग 179 चेस करके कमाल कर दिया आसिफ और अलेक्शन शराफू ने। वेल डन गाइस, बहुत अच्छा उन दोनों को भी और ओमान को भी वेल डन। चलिए अब अगले मैच का इंतजार रहेगा, अगले 2 मैचेस की बात भी जरूर करेंगे। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। 15 डेल क्रिकेट चैनल के साथ एसी प्रीमियर कप की कवरेज लगातार जारी है, बहुत और सारी चीजें कम्युनिटी में आएंगी, बने जरूर रहिए।